हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और डेली जी के क्वेश्चन का अगला सीरीज लेकर आ गए हैं, जिसमें से ये है लेक्चर नंबर 35 है, जिसमें से 7 PM पर डेली कराया जाता है। 20 क्वेश्चन रहते हैं जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी क्षेत्र में तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्षेत्र से रहते हैं, जैसे पॉलिटी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट से लिया जाता है, तो सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, जड़त्व किसी पिंड का वह गुण है जिसके कारण वह, 4 ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है कि जड़त्व किसी पिंड का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन करने का विरोध करता है। बी है, अपनी एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, अपने गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, और लास्ट ऑप्शन है, अपने संवेग में परिवर्तन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। जड़त्व होता क्या है, इसमें डायरेक्ट परिभाषा दिया गया है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो जड़त्व क्या होता है? किसी पिंड का जड़त्व वह गुण होता है जो अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट होगा, अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ये जड़त्व का डेफिनेशन ही है कि किसी पिंड का जड़त्व वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब कोई बस अचानक मुड़ती है, क्या होती है? जब कोई बस अचानक मुड़ती है तो बस में खड़े यात्री बाहर की ओर गिरने लगते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। उन पर बाहर की ओर लगने वाला धक्का, जड़त्व, संवेग परिवर्तन, त्वरण परिवर्तन। इसमें देखिए क्या दिया गया है, जब कोई वस्तु अचानक उड़ती है तो बस में खड़े यात्री बाहर की ओर गिरने लगते हैं, तो या गिरते हैं, तो इसका क्या कारण है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी जड़त्व उसकी विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियमों में से किस नियम द्वारा अन्य 2 नियम प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय नियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय नियम से अन्य 2 नियम प्राप्त कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन है जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी का। यानी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? यानी भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन है लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, चूनेदार मृदा। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा ही है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में ऊर्जा प्रमुख स्रोत है। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन एसएससी 2011 और 2013 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए पहला है आणविक, नेक्स्ट है तापी, जल विद्युत, सौर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तापी। क्या हो जाएगा? तापी। यानी भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है,
यानी भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है कृष्णा नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, सारावती नदी पर महात्मा गांधी परियोजना, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, कौन सी है बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। अभी अभी आपने देखा कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना, उसमें ऑप्शन दिया गया था क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इसमें क्या पूछा है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है, यानी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में कावेरी नदी पर, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर, कर्नाटक में सारावती नदी पर, कर्नाटक में कृष्णा नदी पर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में सारावती नदी पर। तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में सारावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा स्थान है? बताइए पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा, यानी पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत चौथा स्थान पर है विश्व में। और पहला स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर है चीन। पवन ऊर्जा के उत्पादन में पहला स्थान चीन, और भारत कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर सी, चौथा स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान है? अब आपको भारत में बताना है कि कौन से राज्य में पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2013 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। यानी गुजरात राज्य में पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक होता है या प्रथम स्थान रखता है, तो गुजरात हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। ऑप्शन है अमीर खुसरो, रामदास, तानसेन, हरिदास। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो, रामदास, तानसेन, हरिदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। यानी संगीत यंत्र सितार का आविष्कारक अमीर खुसरो थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 1999 में पूछा गया है। बताइए सितार, तबला, सरोद, वीणा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी वाद्य यंत्र है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए इसमें से? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है, डी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। यानी संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2009 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन है आदिल शाह ने, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने, बेजू बावड़ा ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अमीर खुसरो ने किया था। संगीत यंत्र का तबला का प्रचलन
अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार स्थित है, कहाँ स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आगरा, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में, यानी कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। और पूछा जाए कि ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में है? बताइए। ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, कश्मीर, उत्तराखंड। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिल्का झील किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा राज्य में। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यानी चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में। बुलंद दरवाजा कहाँ है? बुलंद दरवाजा, ऑप्शन देख लीजिए सबसे पहले। तो इसका ऑप्शन है दिल्ली में, लखनऊ में, मेरठ में, फतेहपुर सीकरी में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, आगरा, फतेहपुर सीकरी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, एफिल टावर स्थित है, कहाँ स्थित है? बताइए। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोरंटो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। एफिल टावर स्थित है, कहाँ स्थित है एफिल टावर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। एफिल टावर कहाँ है? यदि पेरिस का जगह फ्रांस होता ऑप्शन में, तो उसका राइट आंसर हो जाता फ्रांस। यानी एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 एमपीपीएससी सन 2000 में पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? बताइए। न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, आइंस्टीन। बताइए किसने किया? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, न्यूटन ने। यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, 7.0 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बताइए इनका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी का पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है कि जिस किसी भी वस्तु को यहाँ से फेंका जाता है तो वह वेग होता है न्यूनतम वेग, कि जिस स्पीड से यहाँ फेंक दिया जाता है यहाँ से, तो वह वापस लौटकर नहीं आता। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी पृथ्वी से किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंका जाएगा तो वह पलायन हो जाएगा, वह वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यानता की इकाई है, क्या है? बताइए। पॉइज, पास्कल, पॉइजुली, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पॉइज। श्यानता की इकाई क्या हो जाएगी? श्यानता की इकाई पॉइज। इस प्रकार 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आज के। एक प्रश्न है जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कौन सा प्रश्न है देख लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं।
ठीक है, इस प्रकार आज का 20 जीके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।